Hello friends, myself Amit Kotadia and today I am going to discuss on my own development software. It's inventory management software. ये मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो आप कौन कौन सी कैटेगरी कैटेगरी का जो बिजनेस आप चला रहा है उसमें आप यूज कर सकते हैं। वो मैंने डिस्प्ले के अंदर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। इट्स लाइक कोई आप स्टील या कोई लोखंड का फैक्ट्री चला रहे हैं, प्लास्टिक रिलेटेड कोई बिजनेस का कोई फैक्ट्री आप चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस का कोई शोरूम आप चला रहे हैं, इसका कोई किराना का कोई स्टोर चला रहे हैं, मेडिकल शॉप, कपड़े का कोई शोरूम, फर्नीचर का कोई शोरूम आप चला रहे हैं। इसके ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस के जहां आप ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने बिलिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे होता है वो मैंने पूरा कवर किया हुआ है। तो हम जानते हैं वन बाय वन फीचर्स के डिटेल के अंदर कि मैंने ये सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर चालू करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कई बार हम फैक्ट्री के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले उसके अलग अलग पर्सन रहते हैं, जैसे कोई परचेज ऑफिसर है, अकाउंटेंट है, सेल्स ऑफिसर है, एडमिन पर्सन है। तो क्या सबका हमको अलग अलग रोल्स असाइन करना पड़ता है। तो ये रोल्स जो असाइन करना है, सपोज जैसे परचेज ऑफिसर है, तो परचेज ऑफिसर को क्या वो परचेज रिलेटेड ही उसको पूरा कंसर्न रहता है। तो उसको कोई सेल्स या इन्वेंटरी के लिए कोई उसका मॉड्यूल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि जो भी जो रोल्स है, उसके हिसाब से हमको जो भी उसको रोल्स असाइन करना है, जो भी मॉड्यूल असाइन करना है, वो हम इस सॉफ्टवेयर थ्रू कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने वो पूरा जो है प्रोविज़न रखा हुआ है, तो वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर वो कर सकते हैं। अभी ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको जीएसटी बिलिंग एंड नॉन जीएसटी बिलिंग दोनों कर सकते हैं। तो वो मैंने कवर किया हुआ है। अभी हम परचेज ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर मैंने आपको पूरा 3 मॉड्यूल के अंदर कवर किया हुआ है। 3 मॉड्यूल के अंदर डिवाइड किया हुआ है। परचेज मॉड्यूल, सेल मॉड्यूल एंड इन्वेंटरी मॉड्यूल। इसके कोई भी कंपनी है और कंपनी और या जो भी कोई फैक्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री है, तो उसमें सेम प्रोसेस रहता है। इसके कोई क्या हम बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अगर उसका कोई इसके कोई प्रोसेस का डिवीजन हो तो प्रोसेस भी करते हैं। इसके ये कोई अगर ये जो सॉफ्टवेयर अभी मैंने जो बनाया है वो टोटली ट्रेडिंग के लिए है। अगर आपको उसमें कुछ प्रोसेस का भी ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। वो भी अगर आपको वो भी डिमांड है तो वो भी आप हमारे पास से ले सकते हैं। तो ये जो भी अभी मैं सॉफ्टवेयर का जो डेमो दे रहा हूँ, वो डेमो एक लोखंड की फैक्ट्री है, वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसका वो हिसाब से मैं आपको पूरा डेमो के अंदर कवर करूँगा। तो ये लोखंड की फैक्ट्री मीन्स के स्टील की फैक्ट्री है। तो अभी क्या होता है कि कोई भी मीन्स के सब प्रोसेस तो सेम ही रहता है। तो अल्टीमेटली हम देखो, जैसे अभी मैंने परचेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जीएसटी परचेज इनवॉइस ओपन हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे हम फैक्ट्री के अंदर के कोई माल परचेज करते हैं, तो जो हम वो लोग हमको जो बिल देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका बिल नंबर होता है, फिर हमने उसके पास से कौन कौन सा आइटम परचेज किया है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है ना। तो वो जो डिटेल्स है वो यहाँ आपको ये जो फॉर्म ओपन हुआ है, जो विंडो ओपन हुआ है, इसके अंदर आपको पूरा एंट्री करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या वेंडर का डिटेल ऐड करना पड़ेगा, है ना। वो वेंडर का डिटेल आपको एक ही बार अपडेट करना है और आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने अपडेट कर दिया तो वो लाइफ लॉन्ग सेव रहेगा। तो अगर आपको वेंडर का कोई डिटेल ऐड करना है तो उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ एक ऐड नाम का मैंने बटन दिया हुआ है। तो जस्ट वहाँ क्लिक करना है। जैसे आप ऐड नाम का बटन प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा। आपको वहाँ वेंडर का कोई डिटेल आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है वेंडर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, जीएसटी एंड टर्म्स एंड डेज। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप टेक्स्ट बॉक्स, कई टेक्स्ट बॉक्स ऐसे हैं कि जो आपको लाइट ब्लू कलर में शो हो रहा है, और कई से इसी ईमेल आईडी आप देख रहे हैं, ईमेल आईडी यहाँ लाइट सॉरी वाइट बैकग्राउंड में शो हो रहा है। तो जो लाइट ब्लू बैकग्राउंड है, उसका मीनिंग ये है कि वो कंपलसरी फील्ड है, मीन्स के वो मैंडेटरी फील्ड है, तो आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। और जो ईमेल आईडी है उसमें आपको व्हाइट बैकग्राउंड जहाँ दिख रहा है वहाँ आपको नॉन मैंडेटरी मीन्स कि वो अगर आप ब्लैंक रखेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो अभी हम देखो डेटाबेस के अंदर हमने कोई भी वेंडर का नाम नहीं डाला है, तो अभी क्या डमी हम डेटा डालते हैं।
जैसे अभी हम डाल रहे हैं वन स्टील कंपनी, है ना। तो ये अभी डमी डेटा डाल रहा हूँ, ये रियल डेटा नहीं है। जैसे अभी मैं एड्रेस डाल रहा हूँ, हजीरा रोड सूरत। कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं डमी डाल रहा हूँ। जैसे अभी अगर अगर आप इनवैलिड जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक मतलब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक अगर गलत होगा तो क्या इनवैलिड जीएसटी नंबर करके पॉपअप आएंगे, है ना। तो आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपने जो जीएसटी नंबर डाला है वो गलत है। अगर गलत है तो आपको क्या उसको फिर से जो सही है वो आपको डालना है। फिर यहाँ टर्म्स एंड डेज लिखा है, तो वो क्या है कि जैसे अभी मैंने 15 डेज लिखा है, तो क्या होगा कि भवानी स्टील कंपनी ने हमको जो माल दिया है वो उसने दिया बोला है कि इनको हम आपको 15 दिन का आपको क्रेडिट देंगे कि 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। जो भी हम माल हमारे पास से आप परचेज करेंगे उसमें हम आपको 15 दिन का क्रेडिट देंगे। तो वो आपको टर्म्स एंड डेज में डालना है। फिर आपको बाद उसके बाद आपको एडेनियम का बटन प्रेस करना है, ओके प्रेस करना है। उसके बाद आपको लास्ट में एग्जिट कर देना है। जिसे आप एग्जिट करेंगे तो ये जीएसटी परचेज इनवॉइस ओपन हो जाएगी। यहाँ जो जो भी हमने माल परचेज किया था, जो भी वो बिल है उसने दिया है, उसका यहाँ हमको एंट्री करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको नया बिल बनाना है। तो क्या यहाँ परचेज इनवॉइस नाम का बटन है वो क्लिक करना है ना। जैसे आप परचेज इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो इनवॉइस नंबर 1 लिख के आ गया। तो इनवॉइस नंबर 1 इसके वो ये ऑटो इंक्रीमेंट नंबर है, ऑटो सीक्वेंस है कि आपको मैन्युअली कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, है ना। और मैन्युअली आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं। आपको देखो लास्ट इनवॉइस नंबर क्या था, अभी मेरे को क्या कौन सा डालना पड़ेगा। तो जैसे आप परचेज इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर जो भी सीक्वेंस आएंगे वो ऑटोमेटिक ले लेंगे, है ना। तो अभी डेटाबेस में कोई इनवॉइस बना ही नहीं है, इसलिए वो अभी 1 से स्टार्ट कर रहा है। इसके फिर 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो आप समझ गए ना कि यहाँ आपको ओनली परचेज इनवॉइस पे ही क्लिक करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ इनवॉइस नंबर जनरेट होगा। फिर क्या करना है, यहाँ बिल रेफरेंस नंबर डालना है। बिल रेफरेंस में इसके जो भी वेंडर ने हमको बिल दिया है उसका जो भी वहाँ बिल उसका बिल नंबर होगा वो आपको यहाँ डालना है। सपोज कि उसका बिल नंबर है ऐसे डमी डाल रहे हैं BH/785। फिर जो भी इनवॉइस का डेट है वो यहाँ डालना है। डिफॉल्ट में आज का डेट ले लेंगे। फिर हमको वेंडर का नाम डालना है। जैसे आप वेंडर का नाम सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो भी डिटेल होगा, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ ऑटोमेटिक डेटा मेज में से डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आपको यहाँ चेंज करके उसको यहाँ मॉडिफाई नाउ का बटन है, देखो आप देख रहे हैं यहाँ मॉडिफाई नाउ का एक बटन है, वो सिर्फ क्लिक कर देना है ना। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फिर से उसका जो वेंडर का डिटेल है वो अपडेट हो जाएगा। फिर हमने जो भी माल उसके पास से परचेज किया है वो जो बॉटम पैनल है वहाँ आपको डालना है। वहाँ ऊपर बॉटम पैनल किसके लिए है, प्रोडक्ट डिटेल्स, वहाँ आपको प्रोडक्ट का डिटेल डालना है। तो जैसे हमें देखो अभी ये स्टील का कंपनी है, तो क्या अभी मैं उसको स्टील का फैक्ट्री चला रहा है, तो वो मैं वो हिसाब से मैंने यहाँ डेटाबेस के अंदर उसका प्रोडक्ट जो डाला है ना। अभी प्रोडक्ट बनो यहाँ सबसे पहले उसको प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट करना है। इसके क्या है, मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोविजन रखा है कि अगर मैंने प्रोडक्ट कोड डाला है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको सॉर्टिंग करने में, आपको जो प्रोडक्ट नेम है सॉर्टिंग करने में एकदम ईजी हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या प्रोडक्ट कोड डाला हुआ है। प्रोडक्ट कोड मीन्स क्या, देखो अभी जो भी एच एच वर्ड से जो भी चालू हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक वो मैंने प्रोडक्ट कोड उसका एच रखा है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है कि जो एल से चालू हो रहा है तो उसका मैंने एल नाम रखा है ना। तो वैसे मैंने अभी एच सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट कोड। और प्रोडक्ट नेम में मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ SC स्टील वायर 30 mm। तो जैसे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ अभी आपको अवेलेबल स्टॉक जो भी होगा आपको यहाँ डिस्प्ले करेंगे। अभी जो फैक्ट्री के अंदर अवेलेबल स्टॉक कितना है, 0 है। दैट मीन्स कि अभी हम फ्रेश एंट्री कर रहे हैं। तो अभी अवेलेबल स्टॉक कितना है, 0 kg, है ना। फिर हमको यहाँ परचेज प्राइस डालना है ना। परचेज प्राइस मीन्स कि अभी सपोज कि मैंने उसको 85 रुपये 50 पैसे में मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया था, ये पर किलो रेट है। और अभी मैंने 5.32 टन मान लिया है। तो ऑटोमेटिक देखो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, अभी मैंने क्या 530 डाला था और टन डाला था, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने क्या किया, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अगर आप डायरेक्ट 5000 डालना चाहते हैं, 5300, तो भी आप डाल सकते हैं, है ना। और दूसरा भी यहाँ देखो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने एक फैसिलिटी और रखा है कि जैसे अगर आपको ऐसा है कि जैसे मैंने परचेज प्राइस डालूंगा
तो ऑटोमेटिक मेरा उसका सेल रेट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर काउंट कर ले। तो क्या यहाँ मैंने प्रीमियम अभी मेरे को ऐसा है, पर परचेज जो भी प्राइस है, परचेज प्राइस पे मेरे को 15% प्रीमियम चढ़ा के मेरे को माल बेचना है, तो है ना, तो वो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन आप रख सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, है ना। तो क्या एकदम ईज़ी हो जाएगा कि जो भी आप परचेज़ प्राइस ले रहे हैं, फिर वो क्या ये वन टाइम डालना है। बार-बार आपको यहाँ अगर आपको प्रीमियम चेंज किया तो ही आपको प्रीमियम यहाँ जो भी आपने 15% की, जब भी मेरे को ऐसा है कि मेरे को अभी 20% कर देना है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा उसका सेल रेट वो हिसाब से आपको चेंज हो जाएगा। है ना? अभी मैं 15% प्रीमियम चढ़ा के माल बेच रहा हूँ, तो 15% प्रीमियम चढ़ा के माल अभी कितना उसका सेल प्राइस क्या आ रहा है? ₹98.33 है ना? और उसके बाद क्या है, यहाँ आपको ऐड ऐड नाम का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ऐड प्रेस करेंगे तो अभी हमारा अवेलेबल स्टॉक्स कितना हो गया गोडाउन के अंदर, 5300 किलोग्राम, और ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। अगर हमको दूसरा कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे अभी मैं ले रहा हूँ सेम प्रोडक्ट और हमारा वही रहेगा एच, और यहाँ एच सी स्टील वायर 0.37 mm है ना। अभी मेरे को वो जो प्रोडक्ट था वो ₹95 का इसको परचेज प्राइस है, अभी उसको हम 1500 किलो माल परचेज कर रहे हैं। उसको भी मेरे को प्रीमियम चढ़ाना है 15%। तो हमारा उसका जो भी सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 105.80 रुपीज़, है ना, ₹105.80 ऐड कर देना है। अगर आपको फिर ये बिल के अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाना है, तो ये कोई यहाँ ट्रांसपोर्ट टी प्रेस करना है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लेना है। फिर सपोज कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारा हुआ है ₹1500, और आपको यहाँ वन डाल के यहाँ ऐड कर देना है। तो देखो ये टोटल हमारा बिल बन गया, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी हमने ऐड कर दिया है ना। तो हमारा जो टोटल जो बिल बना है वो कितना का बना है, 6,99,327 रुपीज़। और उसमें से कितना टैक्स हमारा है, 1,06,000 अप्रोक्स हमारा टैक्स है, क्योंकि ये जीएसटी इनवॉइस है, जीएसटी परचेज इनवॉइस है, तो इसके अंदर हमारा बराबर ये इसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल है। तो ये क्या हुआ कि हमने जो वेंडर के पास से जो माल लिया है वो उसका एंट्री हमने सॉफ्टवेयर में प्रॉपर वैसे किया, है ना, एकदम ईजी है। अभी क्या करना है, देखो अभी ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो ये मैंने आप देख रहे हैं यहाँ जो भी हमने प्रोडक्ट ऐड किया वो उसका पूरा डिटेल यहाँ नीचे ये साइड जो बॉक्स है उसके अंदर आ गया। लेकिन अगर मेरे को गलती से ऐसा लग रहा है कि चलो मैंने ये जो एस सी स्टील वायर 37 mm GI था उसको मैंने 1500 किलो नहीं, उसको उसको थोड़ा गलती से मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो यहाँ उसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ डिलीट नाम का बटन भी अवेलेबल है, वो डिलीट करके एक बार फिर से आपको फिर से ऐड कर सकते हैं, है ना। तो वो सब प्रोविजन है सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी क्या होता है कि देखो जैसे अभी हमने ये वेंडर के पास से जब माल परचेज किया था उसके पहले हमने उसको एडवांस पेमेंट दिया था। अगर उसका कुछ आपको सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन डालना है, तो एडवांस पेमेंट का फैसिलिटी मैंने मैंने सॉरी सॉफ्ट एडवांस पेमेंट का फैसिलिटी भी मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर रखा हुआ है। तो आपको आप देख रहे हैं यहाँ मैंने एडवांस पेमेंट करके एक बटन रखा हुआ है, तो वहाँ आपको क्लिक करना है। एडवांस पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आया, तो विंडो में ऑटोमेटिक आपको भवानी स्टील करके देखो, ऑटोमेटिक वो यहाँ आपको वेंडर का नाम सिलेक्ट होके आ गया। अभी हमने जो भी डेट को पेमेंट किया है उसको एडवांस पेमेंट, वो डेट सिलेक्ट कर लेना। सपोज मैं अभी ले रहा हूँ 5 तारीख को हमने उसको एडवांस पेमेंट किया था, और इसको कैश थ्रू किया था तो बैंक थ्रू किया था, तो वो आपको वो सिलेक्ट करना है कि कौन सी मीडियम से आपने उसको पेमेंट किया था। अभी हम समझ लेते हैं कि उसको हमने कैश थ्रू पेमेंट किया था, तो अभी यहाँ मैं कैश ले लेता हूँ। अगर आपने बैंक सिलेक्ट किया होता तो ऑटोमेटिक जो भी बैंक होगा आपका यहाँ बराबर जो भी हमने सॉफ्टवेयर में डेटाबेस के अंदर डाला है, तो ऑटोमेटिक वो बैंक का नाम भी यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता। चलो हम अभी ले लेते हैं कैश थ्रू हमने उसको एडवांस पेमेंट किया था। और कैश थ्रू आपको मीन्स का ट्रांजेक्शन डिटेल देखो इसके अंदर आपको क्या डालना है कि मीन्स का आपको तुम कुछ भी डाल सकते हैं। मीन्स कोई किसी को कोई भाई को आपने दिया है पेमेंट को, उस भाई का नाम डालना है, पर्सन नेम डाल देना है। सपोज मैंने उसको दिया था कि चलो मैंने दिलीप भाई को पेमेंट दे दिया था, तो यहाँ आपको उसका नाम डाल देना है दिलीप भाई को, सॉरी स्पेलिंग गलत है, दिलीप भाई को पेमेंट किया था, तो दिलीप भाई नाम डालेना। फिर यहाँ पर अमाउंट डालना है कितना पैसा, सपोज हम उसको ले रहे हैं कि अभी मैंने उसको 5 लाख का एडवांस पेमेंट किया था, तो एडवांस पेमेंट पर यहाँ अमाउंट डाल देना है। फिर यहाँ सेव नाउ का बटन है उसको क्लिक कर देना है। जैसे सेव नाउ का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हमारा 5 लाख का जो था वो एंट्री हमने एडवांस पेमेंट के अंदर स्टोर कर दिया। क्या करना है, फिर उसको एग्जिट कर देना है ना। तो एडवांस पेमेंट का फैसिलिटी मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर रखा है। अभी क्या करना है, देखो हमने जो भी परचेज जो भी हमने उसके पास से जो ये जो 1 नंबर का जो इनवॉइस बना है, उसको हमको क्या करना है, जो एडवांस पेमेंट दिया था उसके साथ हमको लिंक कर देना है, क्योंकि क्या उसमें जमा कर देना है इसके उसका
प्रोसेस कर देना है। तो हमको क्या यहाँ पेमेंट नाम का एक बटन दिया हुआ वहाँ क्लिक करना है। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको पासवर्ड डालेंगे तो ही ऑटोमेटिक वो पेमेंट नाम का जो मॉड्यूल है उसके अंदर आपको जाने देंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक छोटा सा विंडो ओपन हुआ, तो इस विंडो के अंदर आप ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर आ गया, उसमें कुछ इनवॉइस अमाउंट कितना था, नेट इनवॉइस अमाउंट कितना था, और बैलेंस अमाउंट अभी भरा, तो पूरा अमाउंट हमको यहाँ सॉफ्टवेयर में जमा करने का बाकी है। तो हमने जो एडवांस पेमेंट किया था ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम उसको यहाँ जमा ले लेंगे, और उसको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो साइड में एक विंडो ओपन हो जाएंगे, उसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ एडवांस पेमेंट करके एक बटन आ रहा है। अगर देखो ये कब इनेबल होगा, जिसे अगर आपको अपने अगर आपने वेंडर को एडवांस पेमेंट किया होगा तो ही ये बटन इनेबल होगा, अदरवाइज वो डिसेबल होगा। वो एक आप बात बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको देखो ये बटन इनेबल होगा तो आपको समझ जाना है कि ये वेंडर को हमने एडवांस पेमेंट दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है वो देखना है, तो यहाँ क्लिक करना है, एडवांस पेमेंट पे क्लिक करना है। तो क्या कितना दिया हुआ है देखो ना, उसका पूरा हिस्ट्री आपको नीचे आ गया, देखो इनवॉइस, सॉरी ट्रांजेक्शन नंबर आ गया कि उसका ट्रांजेक्शन नंबर क्या था, भगवान कंपनी का जो भी बड़ा वेंडर का नाम आ गया, कौन सी डेट को हमने एडवांस पेमेंट किया था, किसके बैंक थ्रू किया था, कैश थ्रू किया था, है ना, किसको दिया था और कितने अमाउंट दिया था एडवांस पेमेंट। तो उसका पूरा हिस्ट्री यहाँ आ गया, देखो है। अभी हमको क्या करना है कि ये जो एडवांस पेमेंट है वो हमको इनवॉइस नंबर 1 के अंदर वो लिंक करना है, मीन्स के उसको जमा कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ब्लू कलर का जो वो जो पट्टी है उसको डबल क्लिक करना है। जिसे आप डबल क्लिक करेंगे एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपने आप एक मैसेज फ्लैश करेंगे आपको, उसमें आपको वो क्या लिखा है वो आपको केयरफुली रीड करना है, एकदम ध्यान से रीड करना है। उसमें क्या लिखा है, फर्स्ट क्लिक ऑन अपडेट बटन एंड देन क्लिक ऑन डिलीट बटन बिफोर एग्जिट, है ना। क्या लिखा है देखो, अभी सबसे पहले मैं आपको एक बटन बता देता हूँ कि देखो ये जो विंडो था उसमें अपडेट बटन, डिलीट बटन एंड एग्जिट बटन, 3 बटन दिए हुए हैं। तो 3 बटन जो दिए, तो अभी हम क्या फिर से मैं वो जो ब्लू पट्टी है उसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। उसमें क्या लिखा है, फर्स्ट क्लिक ऑन अपडेट बटन, है ना। देखो अपडेट बटन को पहले सबसे पहले वो क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट बटन को क्लिक करना है बिफोर एग्जिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी जो मैसेज दिया था वैसे हम वो हिसाब से हम उसको ये पालन करेंगे। तो हम सबसे पहले हम अपडेट बटन क्लिक क्लिक कर रहे हैं, है ना, ओके प्रेस कर रहे हैं। फिर से हमको क्या करना है, डिलीट बटन पे प्रेस करना है, यस करना है, उसके बाद एग्जिट कर देना है। तो क्या हुआ, को जो 5 लाख का जो अमाउंट था वो क्या आ गया, ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, देखा आप देख रहे हैं यहाँ अमाउंट के अंदर आ गया यहाँ। फिर इसको अब उसके बाद हमको सेव कर देना है और को ओके प्रेस कर देना है। तो क्या हुआ, जो हमारा इनवॉइस नंबर 1 था उसके अंदर हमने जो एडवांस पेमेंट किया था ये वेंडर को, वो यहाँ जमा ले लिया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट अभी कितना बचा है वो देखना है हमको, क्या करना है, यहाँ जो ऑल ट्रांजेक्शन है ना वहाँ क्लिक कर देना है, फिर से बरो अनटिक कर देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश हो गया, और रिफ्रेश होगा अभी क्या यहाँ दिख रहा है कि हमारा इनवॉइस नंबर क्या था, उसका टोटल नेट इनवॉइस अमाउंट कितना था, 6,19,000, सॉरी 6,99,000 समथिंग है। अभी हमको अभी हमने उसको कितना एडवांस पेमेंट किया था, तो ऑटोमेटिक वो यहाँ आ गया, पेमेंट के अंदर आ गया ना ऑटोमेटिक वो, है ना। तो अभी हमारा बैलेंस के अमाउंट कितना बचा है उसको देने के लिए, 1,99,000 अप्रोक्स, है ना। उसके बाद हमको एग्जिट कर देना है ना। तो अभी हमारे उसके पास अभी कितना बचा है, अभी फिर से हम क्या करेंगे यहाँ से, है ना। तो अभी मैं फिर से यहाँ इनवॉइस नंबर 1 डालूंगा, तो देखो आप देख रहे हैं यहाँ जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है, बैलेंस अमाउंट बचता है, वो आपको यहाँ डिस्प्ले करेंगे एवरी टाइम, है ना। तो अभी हम जैसे भवानी स्टील यहाँ कंपनी डालेंगे तो ऑटोमेटिक बनो एवरी टाइम वो बताता रहेगा कि इवेंटर को आपको कितना पेमेंट करना बाकी हो, तो ऑटोमेटिक आपको क्या, इसके आपको थोड़ा ओवरव्यू रहता है, थोड़ा ट्रैकिंग रहता है कि ये वेंडर है उसका पेमेंट कितना अभी ड्यू है हमारे, हमको उसका कितना देना है बाकी है। उसका ट्रैकिंग के लिए मैंने वो वहाँ वो डिस्प्ले रखा है ना। तो ये हमारा सेल्स का प्रोसेस जो है, सॉरी परचेज का जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया। अभी देखो ये तो जीएसटी परचेज इनवॉइस, अगर आपको नॉन जीएसटी परचेज इनवॉइस बनाना है तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सॉरी यहाँ उसका शॉर्टकट की मैंने रखा है। आप देख रहे हो सबसे टॉप पैनल पे जो फर्स्ट बटन है नॉन जीएसटी परचेज इनवॉइस, है ना। जो कोई भी बटन पे आप कर्सर रख रहेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ एक छोटा सा आपको एक डिस्प्ले इसके पॉपअप होगा कि वो बटन कौन सी विंडो का है ना। तो ये जो फर्स्ट बटन है वो आपको यहाँ क्या लिख रहे क्लिक क्या रहे, नॉन जीएसटी परचेज इनवॉइस। अगर आपको नॉन जीएसटी इनवॉइस बनाना है परचेज इनवॉइस, तो वहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो ना ये नॉन जीएसटी परचेज इनवॉइस है, तो आपको टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बराबर नॉन जीएसटी परचेज इनवॉइस आप यहाँ से बना सकते हैं। सेम प्रोसेस जहाँ हमने परचेज में किया था सेम प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करना है।
दूसरा कोई एडिशनल कोई चेंज नहीं करना है। अभी हम उसको यहाँ से बंद कर देते हैं। सॉरी, अभी हम क्या करेंगे, अभी मेरे को फिर से परचेज इनवॉइस में जाना है, तो क्या यहाँ से आप डायरेक्ट देखो, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो टॉप पैनल पे फर्स्ट बटन है वो क्या है, जीएसटी परचेज इनवॉइस। अगर आपको नहीं पता है तो क्या आपको वहाँ एक बार क्लिक करके देख लेना है कि उसमें क्या कौन कौन से बटन का क्या यूज है। अब थोड़ा दिन आप यूज करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको माइंड में रहेगा कि ये बटन इस ये काम का है, ये बटन ये काम का है ना। तो ये जो फर्स्ट बटन है वहाँ क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, फिर से वहाँ जीएसटी परचेज इनवॉइस में आ गए, है ना। फिर से मेरे को नॉन जीएसटी में जाना था, फिर से वहाँ क्लिक कर देना है। दूसरा क्या है देखो, कि अगर हम देखो जीएसटी सॉरी परचेज इनवॉइस बनाते हैं, अगर कई कारण से ऐसा होता है कि हमने जो वेंडर के पास से माल खरीदा है, अगर वो हमारे वहाँ आता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है कि मुझसे कुछ माल खराब हो जाता है, खराब निकलता है, तो उसको हमको परचेज रिटर्न करना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न करना है, तो परचेज रिटर्न के लिए भी फैसिलिटी यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, उसका डेबिट नोट निकालना है। तो डेबिट नोट निकालने के लिए मैंने यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैंने और एक बटन रखा हुआ है, जीएसटी डेबिट नोट। अगर आपने जीएसटी का डेबिट नोट निकालना है और नॉन जीएसटी डेबिट नोट निकालना है, दोनों प्रोविजन सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। तो आपको जीएसटी का डेबिट नोट निकालना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है ना। तो ये जो भी डेबिट नोट मिस की जो भी मिस के डेबिट नोट भी कई उसमें रीजन होते हैं। देखो अभी जैसे हम ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ परचेज रिटर्न है, रेट डिफरेंस का कुछ है, एडजस्टमेंट है, सॉरी एडजस्टमेंट है। तो आपको बरो आपको जो भी कैटेगरी का जो भी आपको डेबिट नोट क्रिएट करना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलो अभी मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ सिर्फ फ्लो बता रहा हूँ। अभी अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ डेबिट नोट जो लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे, देखो ना यहाँ सॉरी, यहाँ आपको डेबिट नोट का बटन है, वो क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो भी डेबिट डेबिट नोट का जो सीक्वेंस नंबर होगा वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले लेंगे। तो अभी 1 आ गया, दैट मीन्स कि क्या है कि अभी कोई डेबिट नोट क्रिएट नहीं हुआ है प्रीवियसली, तो ऑटोमेटिक उसने 1 नंबर जनरेट कर दिया है। आपको मैन्युअली नहीं डालना है, आपको यहाँ से क्लिक कर देना है अगर नया बनाना है तो। बाकी ऑलरेडी एक बना हुआ है तो फिर आपको डायरेक्ट यहाँ से 1 करके आपको एंट्री ले सकते हैं, है ना। अदरवाइज आपको याद नहीं रहा है, तो आपको जो है डीएन इनवॉइस साइड में एक बटन लिया हो, तो वहाँ से यहाँ से वो रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन अभी कोई डेबिट नोट नहीं बना हुआ है, इसलिए यहाँ पूरा ब्लैंक आ रहा है। बराबर, तो अभी मैंने यहाँ डेबिट नोट पे क्लिक किया तो यहाँ ऑटोमेटिक वो आ गया और ऑटोमेटिक आज का डेट सिलेक्ट करके आ गया। फिर यहाँ से आपको डेट भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको जो भी डेबिट नोट क्रिएट करना है इसका उसका क्या रीजन है, तो बराबर तो वो रीजन यहाँ लेना है। इसका परचेज रिटर्न है, रेट डिफरेंस है, एक एडजस्टमेंट है। अगर आपको परचेज रिटर्न तो वो परचेज रिटर्न सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, देखो जो ओरिजिनल इनवॉइस है, जो हमने वेंडर के पास से माल लिया था, तो उसका जो ओरिजिनल नंबर इनवॉइस नंबर हमने जो डाला था सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको याद नहीं रहा तो क्या करना है, यहाँ एक इनवॉइस नंबर का बटन है, वहाँ क्लिक करना है ना। तो ऑटोमेटिक वो आपको यहाँ से सर्च कर सकते हैं आप, है ना। तो अभी तो एक ही ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए आपको आपके सामने ही है। अगर आपको यहाँ मल्टीपल थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड है इनवॉइस नंबर के, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा। लेकिन क्या ये बटन से आप एकदम इजी वे से मैंने पूरा ट्रैक रखा हुआ है, तो एकदम इजी। देखो जैसे मैंने उसका डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि यहाँ उसका जो भी हमने माल परचेज किया तो उसको उसका पूरा डिटेल यहाँ लोड हो गया है। तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है। फिर उसका पूरा स्टेटस भी आ गया कि जो ये वन इनवॉइस नंबर 1 था वो पार्टली पेड था कि अनपेड था, है ना। तो अभी वो मतलब यहाँ वो शो कर रहा है कि वो पार्टली पेड पेमेंट है, इसके हमने उसको पार्ट पेमेंट किया हुआ है वेंडर को। और अभी हमारा कितना बैलेंस अमाउंट भाई उसका ड्यू बाकी है, 1,99,000 अप्रोक्स। तो वो भी जैसे हम इसकी इनवॉइस नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले करेंगे। अभी हमको जो भी माल उसको रिटर्न करना है ना, तो ऑटोमेटिक वो आपको यहाँ से उसको क्या करना है, उसको डबल क्लिक कर देना है। जो भी यहाँ प्रोडक्ट है जैसे उसको डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक उसका देखो आप देख रहे हैं यहाँ ऑटोमेटिक उसका प्रोडक्ट के नाम भी आ गया, परचेज प्राइस भी आ गया। फिर हमको क्या करना है कि जितना भी क्वांटिटी उसको रिटर्न करना है वो क्वांटिटी में यहाँ डाल देना है। अभी सपोज कि हमने देखो कितना माल परचेज किया था उसके पास से, 5 टन 300 kg, है ना। इसके 5,300 किलो हमने माल परचेज किया था, उसमें से हमको उसको 1,000 किलो रिटर्न करना है। तो आपको क्वांटिटी के अंदर 1,000 डालना है और ओके जैसे ऐड नाम का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ देखो आप देख रहे हैं नीचे ऐड नाम का बटन है, सॉरी नीचे ऐड नाम का बटन है, वो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमको यहाँ बाजू के बॉक्स में आ जाएगा। और हमारा जो अवेलेबल स्टॉक था वो क्या होगा कि यहाँ से वो 1,000 क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा अल्टीमेटली, क्या हमारे गोडाउन से माल जा रहे हैं ना रिटर्न, तो वो जो हमारा अवेलेबल स्टॉक था उसमें से माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएंगे 1,000 क्वांटिटी। तो अभी कितना बचेगा, वो 4,300 किलो बचेंगे।
है ना। तो ये पूरा डेबिट नोट का प्रोसेस है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो सब प्रोविजन प्रोविजन अवेलेबल है। ऑटोमेटिक फिर वो क्या होगा कि उसका जो पेमेंट जो भी रिसीव हुआ था वो तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट भी कर लेंगे कि अभी उसको हमको कितना फिर रिफंड करना पड़ेगा। सॉरी, उसको जो वेंडर को हमने अगर ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, तो उस अगर माल हमने उसको ज़्यादा कोई सबसे पे किया है, तो अल्टीमेटली उसको रिफंड करना पड़ेगा हमको, है ना। तो ऑटोमेटिक वो प्रोविजन है, वो अपने आप सॉफ्टवेयर के अंदर होता रहेगा वीकेंड्स के अंदर। तो ये पूरा था डेबिट नोट का प्रोसेस। फिर हम उसको यहाँ एग्जिट कर देंगे। अ, अभी और मैं एक बात बता दूँ, जैसे अभी फिर से मैं परचेज में जा रहा हूँ। तो परचेज में आप देख रहे हैं थर्ड नंबर का जो बटन है, वो बड़ा वो सबसे इम्पोर्टेंट बटन है। वो क्या है, जीएसटी वेंडर पेमेंट ड्यूज मीन्स के जो भी जीएसटी वेंडर का हमने जो भी माल परचेज किया है, तो वो जीएसटी का जो भी बिल कितना वेंडर का पेमेंट बाकी है, कितना रिफंड उसने किया है, तो उसका जो पूरा ट्रैकिंग है ना, तो वो आपको यहाँ से कर सकते हैं। मीन्स के कितना अभी टर्म ड्यूज में कितना पेमेंट है, ओवर ड्यूज में कितना पेमेंट है ना। तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ए विंडो के अंदर मिलेंगे। आप देख रहे हैं टर्म ड्यूज में जैसे मैंने डालूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरे को ये भवानी स्टील के अंदर मेरे को अभी उसका ड्यू डेट का कितना है, 24 जून। तो मेरे को पता चलता है कि भी ये टर्म ड्यूज में है, तो अभी मेरे को कोई चिंता करने की बात नहीं है कि अभी मेरा अभी ओवर ड्यूज नहीं हुआ है। तो अभी मेरा क्रेडिट डे ही चल रहा है, तो अभी मेरे को उसको पेमेंट नहीं करना है, तो अभी चलेगा। अगर पेमेंट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा उसने जो हमको क्रेडिट दिया था वो क्रेडिट में ही अभी इसको चल रहा है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर ओवर ड्यूज में आ जाता है तो हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो क्या वो खुद चार्ज लगाएंगे, भी कोई इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, है ना। तो उसका पूरा ट्रैकिंग आपको यहाँ से करना है। पूरा ट्रैकिंग यही विंडो के अंदर रहता है। फिर अगर आपको कुछ उसको कुछ वेंडर का कुछ लेजर निकालना है ना, तो वो भी पूरा यहाँ है अवेलेबल। अभी देखो एक काम करते हैं, अभी एक जो वेंडर है भवानी स्टील कंपनी का, अभी एक काम करते हैं, हम दूसरा भी एक इनवॉइस बना लेते हैं परचेज इनवॉइस, तो आपको क्या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा एकदम ईजी हो जाएगा। अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज में जा रहा हूँ। अभी हम फिर से एक दूसरा एक इनवॉइस बनाते हैं, सेम वेंडर का बना देते हैं। बिल रेफरेंस हमने डाला BH/787। अभी जो ये बिल है, हमको उसको, चलो आज का ही डेट ले लेते हैं। भवानी स्टील कंपनी सिलेक्ट किया मैंने। अभी हम उसको फिर से हम एच के अंदर गया, हम उसको उसके पास से अभी ले रहे हैं SC स्टील वायर पॉइंट 40 mm ले रहे हैं। उसका परचेज प्राइस था 87 रुपीज। अभी हम तो उसके पास से 5000 क्वान्टिटी में 5 टन माल परचेज कर रहे हैं। उसको हमको 15 टका प्रीमियम माल, सॉरी 15 टका प्रीमियम चढ़ा के माल बेचना है। तो हमारा हमारा जो सेल प्राइस कितना हो गया, 100 रुपीज 5 पैसा। जैसे पर एंटर 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 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो ये डिटेल ऐड हो गया। भी हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड करना है। ट्रांसपोर्टेशन में टी प्रेस किए हैं प्रोडक्ट कोड के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ले लिया। अभी का 1000 परचेज, सॉरी ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, और यहाँ आपको 1 डालना है। फिर आपको एंटर 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 डालना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नीचे ये पूरा बिल के अंदर ऐड हो गया है। तो देख रहे हो आप, ये इनवॉइस कितने का बना पूरा, 5,14,480 रुपीज, है ना। तो ये जो भवानी स्टील कंपनी है, तो भवानी स्टील कंपनी का टोटल हमने दो इनवॉइस बनाए। देखो आप यहाँ इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ दोनों दोनों इनवॉइस, है ना। तो ये तो अभी दो रिकॉर्ड ही है। अभी 1000 मीन्स का नंबर ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो क्या आपको अगर मेरे को सर्च करना है भवानी स्टील कंपनी का, तो आपको यहाँ वेंडर नेम के नाम से सर्च करेंगे, है ना, तो आपको एकदम पूरा वही सर्च करके देंगे। अभी एक काम करते हैं, हम दूसरा एक वेंडर ले लेते हैं और दूसरा एक परचेज इनवॉइस बनाते हैं, है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ एक परचेज इनवॉइस पे क्लिक कर रहे हैं। अभी ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। अभी हम काम करते हैं, एक नया वेंडर डालते हैं। वेंडर का नाम एंट्री कर रहे हैं। सपोज हम ले रहे हैं कि SR स्टील, SR स्टील लिमिटेड, उसका एड्रेस डाल रहे हैं, है ना। अभी देखो ये मैंने डिटेल डाल दिया है। अभी हम परचेज इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, बराबर ऑटोमेटिक बराबर यहाँ बिल रेफरेंस नंबर डालेंगे। सपोज मैं डाल रहा हूँ पब्लिक। यहाँ से हमको वेंडर का नाम सिलेक्ट करना है।
फिर हमको उसके पास से जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो आपको प्रोडक्ट नाम डालना है। सपोज हम ले रहा हूँ एस स्टील वायर 40.45 mm GI। उसका जो परचेज प्राइस है वो है 102 रुपीज़। और अभी उसके पास से हम 5 टन माल ले रहे हैं। 15 टका माल प्रीमियम चढ़ा के, सॉरी 15 टका प्रीमियम चढ़ा के मेरे को बाल बेचना है। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं हम टी, प्रोडक्ट को टी लिया है, प्रोडक्ट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन लिया है, अभी मेरा 25 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा है। तो पूरा पूरा टोटल इनवॉइस आपका बन गया 6,04,750 रुपीज़, है ना। तो अभी आप यहाँ देखो इनवॉइस के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहे हैं जो भी इनवॉइस आपका जो बन रहा है ऑटोमेटिक आपको यहाँ नाम आ रहा है। तो क्या अभी मेरे को अभी वही देखना कि मेरे को देखना है कि भवानी स्टील, तो ऑटोमेटिक दिख रहा है वो भवानी स्टील का ही आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको यहाँ से वो पता चलता है कि अभी जो भवानी स्टील के पास से हमने जो अगला माल परचेज किया था वो जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट आपको कितने रेट में पड़ा था, है ना। तो एकदम इजी ट्रैकिंग रहता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ वो GST वेंडर ड्यूज है वहाँ चले जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जैसे सॉरी यहाँ जैसे मैं रिफ्रेश बटन प्रेस करूंगा तो आपको अभी तीन देखो ना, 3 इनवॉइस का पेमेंट इसके हमको वेंडर को करना है ना। तो ऑटोमेटिक यहाँ उसका नाम आएंगे कि जो वेंडर का पेमेंट का बाकी है, जो इनवॉइस का पेमेंट बाकी है, तो ऑटोमेटिक वो आपको यहाँ डिस्प्ले करेंगे। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये मेरे को ये बुक्स में लिखना पड़ेगा ये वेंडर का कितना पेमेंट बाकी है। तो क्या है, ये पूरा पेमेंट का जो ट्रैकिंग है वो सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने ये रखा है ना। अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को जो भवानी स्टील कंपनी ने मेरे को ऐसा मेरे को लेजर मांगा है कि मेरे को ये डेट से लेके मेरे को 1 जून से लेके टिल डेट का पूरा मेरे को लेजर मांगा है। तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ डेट सिलेक्ट कर लेना है। देखो ये ना यहाँ डेट का ऑप्शन मैंने रखा है, आपको यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ आपको वेंडर सॉरी यहाँ आपको वेंडर का नाम डालना है। वेंडर का नाम से तो मैंने लिया भवानी। जैसे आप वेंडर लेजर पे क्लिक करेंगे तो वही जो भी बराबर वेंडर का नाम होगा, जो भी वेंडर का पेमेंट सॉरी वेंडर का जो भी हमने इनवॉइस बनाया है वो ही ऑटोमेटिक यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर हमको क्या करना है, यहाँ व्हाट्सएप नाम का बटन है, देख रहे हैं यहाँ व्हाट्सएप नाम का बटन है, उसको क्लिक करना है। जैसे ये व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, देखो ये सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या किया है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर हमने फिर से एक बार यहाँ नो कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इनबिल्ट व्हाट्सएप का प्रोविजन हमने रखा है। पर सॉफ्टवेयर तो आप डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कस्टमर इन्वेंटर दोनों को भेज सकते हैं। तो देखो अभी मेरे को वेंडर को व्हाट्सएप भेजना है तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा। अगर आपको भेजना है तो देखो यहाँ आप सबसे पहले वो मैसेज फ्लैश करेंगे, डू यू वांट टू सेंड लेजर वेंडर टू बाय व्हाट्सएप। अगर आपको व्हाट्सएप उसको देना है तो यस कर देना, अदरवाइज उसको नो प्रेस करना है। जैसे आप नो प्रेस करेंगे तो आपको एक ऑटोमेटिक देखो है ना पीडीएफ के अंदर पूरा लेजर आपको देखो आ गया है। यहाँ क्या होगा, हमारी कंपनी का नाम होगा, हमारा फर्म नेम होगा, फिर हमने जो भी वेंडर वेंडर के पास से माल लिया है उसका बरो ये उसको उसको पूरा डिटेल यहाँ होगा। फिर हमने कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक का पूरा हम इसको लेजर भेज रहे हैं वो यहाँ स्टार्ट डेट एंड डेट होगा। फिर जो भी इनवॉइस ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो भी इनवॉइस जमे हमने बनाया है वो पूरा उसका यहाँ डिटेल होगा। देखो है ना यहाँ कि जो फर्स्ट जो सेकंड नंबर का जो इनवॉइस बना था मेरे सबसे टॉप पे कौन होगा, कि जो लेटेस्ट इनवॉइस होगा वो सबसे टॉप पे होगा। तो वो कौन सी डेट को बना हुआ था उसका बिल रेफरेंस, देखो ये बिल रेफरेंस नंबर क्या है कि उसका उसका बिल नंबर है जो वेंडर के पास से हमने माल दिया था, उसने जो हमको जो बिल भेजा था उसका बिल रेफरेंस में यहाँ आएंगे। और हमारा इनवॉइस नंबर कितना है, 2 नंबर। तो क्या अगर आपको टैली भी करना है कि मेरा जो 2 इनवॉइस नंबर थे तो उसका बिल रेफरेंस नंबर क्या आता है, तो क्या एकदम इजी ट्रैकिंग रहता है, इसलिए मैंने यहाँ बिल रेफरेंस नंबर डाला है। तो बिल रेफरेंस नंबर आएंगे, फिर उसका जो भी इनवॉइस है इनवॉइस अमाउंट आएंगे, फिर नेट इनवॉइस अमाउंट आएंगे। देखो नेट इनवॉइस अमाउंट मींस क्या है, यहाँ डेबिट नोट पे लिखा है। डेबिट नोट मींस अगर डेबिट नोट आपने क्रिएट किया हुआ है तो उसका अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। फिर उसका अगर आपने कुछ पेमेंट पेड किया है तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर उसमें से आपको कुछ लेस पेमेंट किया है, उसको कुछ रिफंड किया हुआ है, और फाइनल जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको यहाँ डिस्प्ले करेंगे, है ना। तो यहाँ आप देखो ना ये फर्स्ट नंबर का जो इनवॉइस उसमें आपको कौन सी तारीख को बनाया था उसका बिल रेफरेंस नंबर क्या था, उसका नेट इनवॉइस की अमाउंट कितना था। अगर डेबिट नोट निकाला है तो उसका आफ्टर डेबिट नोट उसका नेट इनवॉइस कितना हो रहा है। तो हमने उसको देखो 5 लाख पे किया था तो ऑटोमेटिक को पेड के अंदर आ गया, है ना। तो अभी हमारा जो बैलेंस अमाउंट कितना बचता है 1,99,000। और लास्ट में उसका पूरा समरी रहता है, देखो आप देख रहे हैं यहाँ समरी पूरा कि जितने भी इनवॉइस ये पर्टिकुलर टाइम में बनाया हुआ है उसका पूरा समरी, इसके कुछ इसका कितना नेट इनवॉइस है, इसकी ये तारीख से लेके ये तारीख के अंदर किसने उसमें टोटल माल हमने उसके पास से कितना माल परचेज किया है, उसमें से हमने कितना माल सॉरी कितना पेमेंट हमको उसको पे कर दिया है, वॉलेट पेड कर दिया है। और लास्ट में
फाइनल बैलेंस अमाउंट कितना बचा है कि जो हमको उसको पे करना है। तो ये पूरा हम उसका ये पीडीएफ फाइल भी ओपन होता है उसका, अगर प्रिंट निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ बटन है, प्रिंट का बटन, वहाँ से आप प्रिंट करके प्रिंट उसको भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सएप भी डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था पेमेंट ट्रैकिंग का पूरा ये डिस्प्ले है, उसको मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ। अभी आता है सेल मॉड्यूल, है ना, सेल मॉड्यूल। सेल मॉड्यूल में इसके सेम प्रोसेस जो हम सॉरी जो हमने जो परचेज में जो प्रोसेस किया था सेम प्रोसेस यहाँ होगा सेल के अंदर, लेकिन यहाँ क्या कस्टमर का इन्फॉर्मेशन होगा। जो परचेज में वेंडर का रहता है, तो सेल में कस्टमर का इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है, जो हमारे पास से माल परचेज करते हैं, है ना, जो हम माल बेचते हैं जो भी कस्टमर को। तो सबसे पहले उसका कस्टमर का नाम अगर ऐड करना है तो क्या करना है, यहाँ ऐड नाम का जो बटन है वहाँ क्लिक करना है। जैसे ऐड नाम का बटन प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा, इसके अंदर आपको कस्टमर का कोई कुछ डिटेल आपको एंटर करना पड़ेगा। जैसे कस्टमर का नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, जीएसटी एंड टर्म्स एंड डेज, है ना। तो अभी सपोज हम कोई कस्टमर अभी ले रहे हैं, सपोज मैंने ले लिया शुभम स्टील। शुभम स्टील इंडस्ट्रीज, अगर ब्रो देखो अगर डेटाबेस में होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ ड्रॉप डाउन हो जाता, लेकिन अभी वो है नहीं, इसलिए क्या वो मैसेज प्लेस किया था कि कस्टमर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। अभी यहाँ हमको उसका एड्रेस डालना है। अभी मैं ऐसे रैंडमली रह रहा हूँ, नरोडा GIDC, नरोडा, अहमदाबाद। कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐसे डमी डाल रहा हूँ, स्टेट ले रहा हूँ। अगर आपको ब्रो उसको GST नंबर जो भी डालना है वो डाल सकते हैं यहाँ से। तो GST गलत डाला है तो उसको ऑटोमेटिक वो आपको पॉप देंगे कि ये इनवैलिड GST नंबर। फिर यहाँ टर्म्स पर आपको कितना दिन का आपको उसको क्रेडिट देना है, वो यहाँ डाल के आपको ऐड नाम का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ऐड करेंगे तो बरो यहाँ मैसेज आ गया, कस्टमर नेम एडेड, इसके कस्टमर का डिटेल ऐड हो गया है सबसे सक्सेसफुली। ओके प्रेस करना है और एग्जिट कर देना है। जैसे एग्जिट करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो है ना, ये GST इनवॉइस है, GST सेल इनवॉइस। अगर आपको नॉन GST सेल इनवॉइस बनाना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है ना। इसका यहाँ मैंने शॉर्टकट की रखा है नॉन GST सेल इनवॉइस। तो ये नॉन GST मीन कि अगर आप उसके अंदर आपको कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको टैक्स लगाना है तो यहाँ आपको GST सेल इनवॉइस में जाना है, बराबर। तो यहाँ GST सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, सेम जो हमने परचेज में किया था सेम प्रोसेस, बराबर। आपको यहाँ सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, GST सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर यहाँ जनरेट हो जाएंगे आपको, बराबर। ये ऑटो सीक्वेंस नंबर आपको मैन्युअली नहीं डालना है ना। तो आपको ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर भी वन करके आ गया। फिर हमको जो भी इनवॉइस जो भी डेट का इनवॉइस बनाना है वो डेट ले लेना है। फिर आपको वेंडर सॉरी कस्टमर का नाम डालना है। जिसे आप नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिक भी उसका कॉन्टेक्ट नंबर में सब उसका पूरा डिटेल आ गया। फिर देखो अभी क्या होता है कि देखो अभी जो कस्टमर हमारे पास से माल लेते हैं तो उसका क्या कई बार क्या होता है कि उसका जो भी बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, इसके जो डिलीवर हमको माल करना है वो अलग अलग रहता है। तो अगर उसका डिलीवर एड्रेस जो है गलत उसके चेंज है, डिफरेंट है, तो आपको क्या यहाँ थोड़ा एक छोटा सा मैंने एक ट्रक जैसे एक सिंबल रखा है, वहां आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बराबर यहाँ से आपको उसका शिपिंग एड्रेस में इसकी शिपिंग डिटेल आप डाल सकते हैं, इसके जहाँ आपको माल डिलीवर करवाना है। अगर आपको देखो अभी दोनों सेम है, देखो बिलिंग एड्रेस भी सेम है और जो भी बिलिंग शिपिंग एड्रेस भी सेम है, तो आपको क्या यहाँ सेम एज बिलिंग इसको वो क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि जो बिलिंग एड्रेस जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन था सेम उसने यहाँ उसने ले लिया, है ना। फिर आपको अगर आपको चेंज है तो क्या करना है, आपको यहाँ जो भी उसका एड्रेस है और कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वो ये सब डिटेल डाल के आपको यहाँ एड एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। तो क्या होगा, उसका जो भी डिलीवर करना है वो एड्रेस ऑटोमेटिक जो हमारा जो प्रिंट निकलेंगे इनवॉइस जो जनरेट होगा, अभी बिल निकालेंगे हम प्रिंट निकालेंगे, उसके अंदर ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे। और यहाँ नीचे जो बॉटम पैनल है उसके अंदर हमको प्रोडक्ट का डिटेल डालना है। चलो हम ये जो कस्टमर है शुभम स्टील इंडस्ट्रीज, उसको हमको बाल बेचना है। मैंने प्रोडक्ट का एच ले लिया, अभी मैं उसको बाल बेचना है। पोर्ट 30 mm जो है स्टील वायर, पोर्ट 30 mm है ना। तो जैसे हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं यहाँ उसका पहले सबसे पहले आपको अवेलेबल स्टॉक भी बता देंगे सॉफ्टवेयर।
तो एक ये मैंने क्यों प्रोविजन रखा, क्योंकि क्या हमको पता चलना चाहिए कि देखो अभी कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो अभी देखो अभी हमारे गोडाउन के अंदर 5,300 किलो माल पड़ा है, लेकिन हमको कस्टमर को 6,000 किलो बेचना है, तो हम नहीं बेच सकते, क्योंकि क्या हमारे गोडाउन के अंदर अवेलेबल ही नहीं है ना, स्टॉक से इसके सॉफ्टवेयर का डेटाबेस के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो बेचने ही नहीं देंगे। तो सब मैंने क्या वैलिडेशन रखा हुआ है, अगर आपको ज्यादा स्टॉक डालेंगे अवेलेबल स्टॉक से, तो ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक मैसेज फ्लैश करेंगे भी अवेलेबल स्टॉक इसके नहीं है इतना ज़्यादा, जो आप अभी आपको यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर डाला है। अभी देखो ये कस्टमर को हमको क्या करना है, 2,000 किलो में से 2 टन माल हमको बेचना है। अगर आपने उसको कुछ डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ वो परसेंटेज के अंदर आप डाल सकते हैं। अभी मेरे को 2% डिस्काउंट देना है, तो 2% डालने में से 2 डालना है। फिर अगर हम नहीं डालना है, तो यहाँ ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आप जैसे ऐड नाम का बटन प्रेस करेंगे, देखो है ना, तो हमारा क्या हो गया, हमारा स्टॉक्स माइनस हो गया, 2,000 किलो, है ना। तो अवेलेबल स्टॉक कितना बचा अभी, 3,300 किलोग्राम्स। और ये जो आप साइड में मैंने प्रॉफिट का भी एक बटन रखा होता है, जिसकी यहाँ आपको यहाँ डिस्प्ले होते रहेंगे बार बार कि आपको ये जो इनवॉइस है, एक पर्टिकुलर इनवॉइस के अंदर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ओवरऑल जो प्रॉफिट है पर डे का, तो वो मैं उसको मैंने एक इन्वेंटरी के नाम का जो मॉड्यूल बनाया है, उसके अंदर आपको दिखेंगे, वो लास्ट में आपको बताऊंगा अभी। तो ये जो इनवॉइस बनाई है, इसके अंदर हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्ट भी डालना है, तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट कोड में मैंने टी ले लिया, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन डालेंगे। अभी उसको ट्रांसपोर्टेशन सपोज मेरे को लग रहा है 1,000 रखा है, और यहाँ आपको एड 1 प्लस डालना है। जिसे आप एंटर 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 करेंगे, फिर यहाँ एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिक देखो ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो गया, है ना। तो ये कितने का टोटल बिल बना है हमारा, 2,33,238 रुपीज 80 पैसे, है ना। तो ये टोटल हमारा जो इनवॉइस अमाउंट बना है, टोटल बिल बना है जो, है ना, तो उसका हमको प्रिंट निकालना है। और प्रिंट के अंदर भी क्या होता है, कई बार हमको उसको डिस्पैच बाय डेस्टिनेशन सब डालना पड़ता है, तो वो सब डिटेल आपको यहाँ से डाल सकते हैं। फिर पीओ नंबर है, पीओ डेट है ना। डिस्पैच बाय सपोज हमने उसको ट्रक में भेजा है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ ले लेना है। ट्रक है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, फिर उसका व्हीकल नंबर सपोज मैं ऐसे ही रैंडमली डाल रहा हूँ, है ना। फिर आपको देखो उसको प्रिंट निकालना है। देखो अगर प्रिंट भी निकालना है, व्हाट्सएप भी करना है, तो देखो है ना, व्हाट्सएप एंड प्रिंट का मैंने सेम जो बटन है व्हाट्सएप नंबर जो लिखा है, उसके अंदर दोनों को बरो सेम बटन के अंदर मैंने वो पूरा कोडिंग किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ व्हाट्सएप नंबर का जो बटन है वो क्लिक करना है। जिससे आप व्हाट्सएप नंबर का बटन प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक सबसे पहले एक मैसेज प्लेस करेंगे सॉफ्टवेयर के, डू यू वांट टू सेंड इनवॉइस बाय व्हाट्सएप। अगर आपको व्हाट्सएप भेजना है तो यस करना है, अदरवाइज उसके बाद नो प्रेस करना है। अभी जैसे मैं अभी नो प्रेस कर रहा हूँ, तो सब बराबर, तो आपको अभी बराबर जैसे आप प्रिंट निकालना है, तो 3 प्रिंट निकलेंगे, एक तो ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। तो सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि प्रिंट ओरिजिनल प्रिंट निकालना है, अगर निकालना है तो आपको यस प्रेस करना है। फिर से पूछ रहा है कि प्रिंट प्रिंट है डुप्लीकेट, अगर आपको डुप्लीकेट प्रिंट निकालना है तो फिर से यस प्रेस करना है। फिर से एक बार पूछेंगे प्रिंट ट्रिप्लीकेट, अगर फिर से आपको ट्रिप्लीकेट प्रिंट निकालना है तो यस प्रेस करना है। अगर आपको नहीं कट निकालना है, तो आपको नो प्रेस कर देना है। तो कभी मेरे को निकालना है तो यस प्रेस करूंगा, जैसे ही करूंगा तो उसके बाद लास्ट में आपको एक ऑटोमेटिक पीडीएफ के अंदर देखो, ये पूरा जो जीएसटी हमने बिल बनाया है ना, तो उसका पूरा आपको एक जीएसटी बिल बना दिया। देखो सॉफ्टवेयर में, देखो आप देख रहे हैं, है ना। उसका देखो अभी कंपनी का नाम यहाँ ऊपर आ गया, जो भी हमारा जो फर्म है वो फर्म का पूरा डिटेल यहाँ आ गया ऊपर ऑटोमेटिक। फिर ये इनवॉइस नंबर आ गया, है ना, डेट कौन सी डेट को हमने बनाया था, उसको हमको कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है ना। ट्रक हमने उसको ट्रक में भेजा था, और उसका बिल मेरा बिल ऑफ लेडिंग एल आर नंबर यहाँ आ गया ऑटोमेटिक, मोटर व्हीकल नंबर आ गया। फिर ये उसका पूरा कस्टमर का बिलिंग एड्रेस है, और उसका यह शिपिंग एड्रेस आ गया, देखो है। और ये जो भी हमने उसको माल बेचा है, वो उसका पूरा डिटेल यहाँ आ गया, उसको एचएसएन कोड के साथ, कितनी क्वांटिटी है ब्रो, ये यूनिट आ गया, उसका जो भी सेल रेट है, और उसका टोटल अमाउंट आ गया यहाँ। और बरो ये हमने ट्रांसपोर्टेशन करो, ये सर्विस है, ऊपर गुड्स है और ये नीचे सर्विस आया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसका एसएसएन कोड आ गया, है ना। फिर यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा जो टैक्सेबल अमाउंट है बरो, ये एचएसएन कोड के सामने उसका ये एचएसएन का वैल्यू आ गया, बरो। तो ये एचएसएन कोड के अंदर बरो उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना था, बरो उसमें जीएसटी चार्ज कितना लगा हुआ है, सीजीएसटी चार्ज कितना लगा हुआ है, आईजीएसटी अगर होगा तो बरो कितना लगा हुआ है, पूरा आपको डिटेल यहाँ मिलेंगे। और लास्ट में आपको जो भी टैक्स एप्लीकेबल है वो ये अमाउंट यहाँ आ गया, और टैक्सेबल अमाउंट यहाँ आ गया, और उसमें से कितना टैक्स लगा है वो यहाँ ऑटोमेटिक उसका कैलकुलेट करके आ गया, है ना। तो ये पूरा टैक्स इनवॉइस आपको यहाँ मिल जाता है। और तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा प्रोविजन अवेलेबल है बिलिंग के लिए।
फिर अगर ऐसा है, देखो अभी हमने उसको माल तो सेल किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि देखो अभी कई बार क्या होता है कि देखो जो भी हमारे पास से जो माल लिया है उसने, वो कई बार रिटर्न करते हैं, कोई कुछ भी कारण से, कुछ माल बिगड़ा हुआ चला गया है, कुछ है ना, कुछ भाव में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उसका क्रेडिट नोट निकालना पड़ता है ना। तो क्रेडिट नोट नोट का भी यहाँ प्रोविजन अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना। तो सेम प्रोसेस जो हमने डेबिट नोट में किया था, सेम प्रोसेस यहाँ क्रेडिट नोट के अंदर अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, क्लिक यहाँ क्लिक करना है ना, यहाँ देखो जीएसटी क्रेडिट नोट क्लिक करना है। अगर नया बनाना है तो क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे। फिर उसका बोलो रीजन क्या है, इसके सेल रिटर्न है, डेट डिफरेंस है, एडजस्टमेंट है, तो वो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो भी इनवॉइस हमने बनाया है वो यहाँ से सिलेक्ट कर देना है ना। तो अल्टीमेटली अभी ये जो इनवॉइस हमने बनाया था वो अनपेड है अभी, और यहाँ जो भी हमने उसको भी मान लो जो उसने हमको रिटर्न किया है, वो यहाँ उसको डिटेल ले लेना है। तो ऑटोमेटिक जो सपोज हमने उसको 1000 क्वांटिटी माल बेचा था, सॉरी 2000 क्वांटिटी, 2 टन माल बेचे थे, अगर वो हमको 50% में इसके 1000 क्वांटिटी रिटर्न कर रहा है, तो क्या होगा, फिर से हमारे अवेलेबल स्टॉक जो अभी 3300 आपको शो कर रहा है, ऑटोमेटिक वो स्टॉक हमारा 3300 के प्लस 1000 हो जाएगा, तो क्या होगा, 4 लाख, सॉरी 4300 आपको ऑटोमेटिक अवेलेबल स्टॉक हो जाएगी। तो ये हमारा था क्रेडिट नोट कैसे बड़ा, उसका प्रोसेस पूरा था, है ना। फिर से सेल में गए ब्रो, तो ये पूरा सेल इन्वेस्ट था। अगर फिर से उसके अंदर की भी ऐसा होता है कि कई बार हम कस्टमर के पास से हम एडवांस पेमेंट लेते हैं, तो एडवांस पेमेंट का बटन आपको यहाँ दिख रहा है साइड में, मैंने ये बार राइट साइड के अंदर है। वो एडवांस पेमेंट अगर आप लेते हैं तो वहाँ क्लिक करके यहाँ आपको उसका जमा ले सकते हैं यहाँ से। फिर हमको देखना है कि उसका जो भी कस्टमर है, जो भी वेंडर है, तो उसका कितना आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपको कहाँ से देखना है कि देखो यहाँ मैं इन्वेंट्री में जा रहा हूँ, अदरवाइज या जो मैं सेल में गया था, तो सेल के अंदर भी यहाँ देखो शॉर्टकट की उसका मैंने साइड में रखा हुआ है। अदरवाइज यहाँ से आपको यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ मैंने क्लिक किया तो आपको लास्ट अब देख रहे हैं यहाँ एक मैंने बटन रखा हुआ है, जीएसटी बैलेंस शीट, सॉरी कस्टमर बैलेंस शीट। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी मेरे को देख रहे हैं यहाँ आपको पूरा आ गया कि जो शुभम स्टील इंडस्ट्री जो हमारा कस्टमर है, उसका जीएसटी पेमेंट कितना बाकी है, तो कोई 2,33,000, है ना। अगर नॉन जीएसटी होगा तो भी यहाँ आपको डिस्प्ले होता है, उसको टोटल यहाँ हो जाता है। तो एक काम करते हैं, हम एक नॉन जीएसटी बिल भी बना लेते हैं। सेल में गया फिर से मैं बरो उसको नॉन जीएसटी बरो सेम वेंडर, सॉरी सेम कस्टमर जो हमारा है, वो हमारे पास से एक नॉन जीएसटी बिलिंग करवा रहा है, उसका भी काम हम अभी बना देते हैं उसका। सपोज कि मैं उसको उसके पास अभी 0.30 mm जीआई में उसको बेच रहा हूँ, 500 किलो में माल बेच रहा हूँ। अभी हम एग्जिट करेंगे, सॉरी यहाँ में जाएंगे, इससे हम रिफ्रेश करेंगे, तो देखो ये हमारा क्या हुआ, नॉन जीएसटी कस्टमर। तो नॉन जीएसटी में एक पेमेंट बाकी है ना। एक पेमेंट किस में बाकी था, जीएसटी में बाकी था। तो हम क्या करेंगे, फिर सबसे पहले हम यहाँ से सेल में चले जाएंगे और यहाँ से ये क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, देखो आप देख रहे हैं यहाँ कि उसका एक जीएसटी का कितना पेमेंट बाकी है, 2,33,000 समथिंग, और नॉन जीएसटी का कितना बाकी है, 52,900। तो टोटल आ गया यहाँ ना। तो वो उसका पूरा ट्रैक रहता है कि उसका जो कस्टमर है वो कस्टमर का कितना जीएसटी बिलिंग बन रहा है और नॉन जीएसटी बिलिंग रखा है, तो उसका पूरा ट्रैक यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर रहता है। तो वो सब फैसिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। अभी लास्ट हमारा मॉड्यूल है इन्वेंट्री मॉड्यूल। ये इन्वेंट्री मॉड्यूल में इसके क्या, गोडाउन में कितना माल हमारा स्टॉक्स है, स्टॉक्स में कितना अभी रीऑर्डर स्टॉक्स है, आउट ऑफ स्टॉक कितना है, तो उसका पूरा समरी आपको यहाँ देखो साइड में डिस्प्ले हो रहा है, आप देख रहे हैं स्टॉक मास्टर है पूरा। तो स्टॉक मास्टर के अंदर आपको पूरा जितना भी प्रोडक्ट है आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 बटन यहाँ मैंने रखा हुआ है, 3 बटन इसके क्या उसका फंक्शनलिटी क्या है वो मैं बता देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले जैसे टोटल प्रोडक्ट में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें कितने आ रहे हैं, 142 प्रोडक्ट्स। तो ये जो कंपनी है, जो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री के अंदर हमारी 142 प्रोडक्ट्स हैं जो हमको बेच इसके उसका सेलिंग या परचेजिंग करना है। फिर रीऑर्डर स्टॉक्स में इसके क्या है कि जो स्टॉक्स अभी ऐसा है कि जो अभी इसके स्टॉक्स खत्म होने की वो रडार में है, तो उसको रीऑर्डर स्टॉक्स बोलते हैं। तो 138 रिकॉर्ड ऐसा है। फिर आउट ऑफ स्टॉक्स 138, दैट मीन्स कि क्या वो जीरो हो गया है, इसके स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, इसका जीरो हो गया है, खत्म हो गया है। तो आउट ऑफ स्टॉक्स जिसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका पूरा यहाँ हिस्ट्री बता देंगे। फिर उसका आपको पीडीएफ निकालना है कि कौन कौन से स्टॉक ऐसा है कि जो आपको रीऑर्डर करना है, इसके सॉरी आउट ऑफ स्टॉक्स है, इसके जीरो हो गया, तो आपको यहाँ से एक्सपोर्ट नाम का बटन भी है, क्लिक करेंगे
देखो ये ना, वो उसका पूरा एक पीडीएफ ओपन होगा, देखो आप देख रहे हैं, तो पूरा एक पीडीएफ ओपन हो गया। फिर आपको ये देखना है कि भी सॉरी, अभी जैसे मैं टोटल प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को देखना है कि ये एस सी टिल बाई पोर्ट 30 में उसका क्या परचेज प्राइस है, उसका सेल प्राइस कितना है, और उसका अवेलेबल स्टॉक कितना गोडाउन में अवेलेबल है। तो है ना, वो पूरा आपको यहाँ पूरा ट्रैक रखता है। अगर आपको डायरेक्ट देखो यहाँ नंबर ऑफ आइटम है, अगर आपको एकदम इजी वे से इसके ढूंढना है डायरेक्ट, तो आपको क्या डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। अभी मेरे को देखना है कि पोर्ट 30 का कितना प्रोडक्ट, पॉइंट 30 का कितना प्रोडक्ट है, सॉरी 0.30 तो ऑटोमेटिक देखो है ना, देखो 0.30 जिसे डाला तो ऑटोमेटिक वही प्रोडक्ट आ गया, है ना। तो एकदम इजी वे से आप यहाँ से प्रोडक्ट का नाम भी सर्च कर सकते हैं। और साइड में जो आपको यहाँ शो हो रहा है, तो वो क्या है कि पर्टिकुलर दिस टाइम टू दिस टाइम, इसके पर्टिकुलर ये ड्यूरेशन के अंदर हमने कितना माल, इसका उसका जो भी जीएसटी, उसके ये प्रोडक्ट का कितना ओपनिंग बैलेंस था, उसका कितना इनवर्ड है आउटवर्ड है ना। फिर सेम यहाँ नॉन जीएसटी का कितना इनवर्ड आउटवर्ड है, उसका लास्ट में कितना अवेलेबल स्टॉक्स अवेलेबल है, वो आपको यहाँ बताएंगे। पूरा समरी आपको यहाँ बताएंगे प्रोडक्ट वाइज। फिर लास्ट में यहाँ आपको थोड़ा डिस्प्ले मैंने समराइज किया हुआ है कि जो भी जीएसटी कस्टमर का जो हमने बिल बना रहा है, उसमें जीएसटी कस्टमर का कितना पेमेंट बाकी है, तो वन पेमेंट बाकी है, और कितना पेमेंट बाकी है, 2,33,000 समथिंग। और नॉन जीएसटी कस्टमर का कितना, कस्टमर का पेमेंट बाकी है, तो एक कस्टमर का पेमेंट बाकी है, कितना पेमेंट बाकी है, 52,900। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो पेमेंट हमने पहले बताया, तो पेमेंट ट्रैकिंग जो पूरा मॉड्यूल है, विंडो है, वहाँ ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट करेंगे। फिर से उसको एग्जिट कर देना है ना। तो ये पूरा ये प्रोसेस है। फिर यहाँ नीचे वेंडर का भी है, जीएसटी वेंडर ड्यूज एंड नॉन जीएसटी वेंडर ड्यूज। यहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके यहाँ से ऑटोमेटिक वो विंडो में जा सकते हैं, उसके रीडायरेक्ट हो सकते हैं। आपको यहाँ शो हो रहा है कि किस कौन सा वेंडर का कितना पेमेंट अभी बाकी है, कितना आया है, कितना टर्म ड्यूज में है, कितना ओवर ड्यूज में है, वो पूरा ट्रैक यहाँ से रहता है। तो ये हमारा बड़ा इन्वेंट्री मॉड्यूल था। तो इन्वेंट्री मॉड्यूल में टोटली आपको समराइज इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। फिर आपको यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने दो बटन रखे हुए हैं, एक जीएसटी टर्नओवर है और नॉन जीएसटी टर्नओवर डैशबोर्ड है। जिसे मैं जीएसटी टर्नओवर डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये विंडो ओपन होगा, इसके वहाँ आपको रिडायरेक्ट करेंगे, है ना। तो ये पूरा दिन का जितने भी आप सेल या परचेज कर रहे हैं, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ओवरव्यू मिलेंगे, है ना। तो आपको देखो टॉप पैनल है, तो टॉप पैनल के अंदर आपको यहाँ क्या डिस्प्ले हो रहा है, 2 डेज डैशबोर्ड। इसके अभी आपने जो जीएसटी के अंदर, ये पूरा जीएसटी का है, तो जीएसटी के अंदर आपने कितना सेल किया है, इसके कितना आपको सेल काउंटर कितना है, इसमें से आपको कितना प्रॉफिट किया हुआ है, इसकी ये पर्टिकुलर आज का है, 2 डेज डैशबोर्ड है। फिर उसमें से आपको बड़ा अभी इन्वेंट्री क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है आपका गोडाउन के अंदर, और आप इसके इसका इन्वेंट्री अमाउंट कितना है। और ये नीचे जो उसके जस्ट इसके नीचे जो है, वो पीरियडिक डैशबोर्ड। पीरियडिक डैशबोर्ड में इसकी क्या है कि इसकी ये अभी ये पर्टिकुलर टाइम्स क्या है, पर्टिकुलर टाइम इन बिटवीन, बराबर टाइम जो है, ये टाइम से लेके ये टाइम तक का मेरे को देखना है कि उसका कितना ओपनिंग बैलेंस था, परचेज अमाउंट कितना है, सेल अमाउंट कितना है, बराबर है, इन्वेंट्री प्रॉफिट हमको कितना मिला है पर्टिकुलर दिस टाइम, पर्टिकुलर दिस ड्यूरेशन, सॉरी। तो वो ड्यूरेशन का पूरा आपको यहाँ से ओवरव्यू आप ले सकते हैं कि वो ड्यूरेशन के अंदर आपने कितना, आपको ओपनिंग बैलेंस था, परचेज अमाउंट कितना, उसके कितना माल आपने परचेज किया था, कितना माल आपने सेल आउट सॉर्ट आउट उससे सेल आउट किया है, और उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिला है। फिर आपको जो भी पेमेंट आप सेल थ्रू पेमेंट रिसीव हो रहा है, और परचेज थ्रू आपको पेमेंट जो आपको यहाँ से उसके वेंडर को दे रहे हैं, तो उसका पूरा जो ट्रैक रहता है वो यहाँ से रहता है। देखो अभी जो भी सेल है, जिसमें सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या होता है, एक काम करते हैं, हमको एक कस्टमर का पेमेंट यहाँ से ले लेते हैं, तो क्या होगा, आपको थोड़ा इजी रहेगा ट्रैक करने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, सेल मॉड्यूल में जाएंगे, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, है ना। जैसे अभी एक कस्टमर का देखो ना, जीएस शुभम स्टेशनरी इंडस्ट्री का जो पेमेंट है, वो हम यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर अब देखो वो पेमेंट अब हमको कर रहे हैं, तो क्या हमको सॉफ्टवेयर में एंट्री करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा और पासवर्ड जैसे डालूंगा, तो ऑटोमेटिक वो हमको पेमेंट नाम का जो मॉडल है उसमें अंदर आपको एंट्री मिलेगी। फिर आपको यहाँ डबल क्लिक करना है। देखो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, देखो ये पेमेंट का, ये जो कस्टमर है उसका एडवांस पेमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ वो डिसेबल बता रहा है एडवांस पेमेंट नाम का बटन, है ना। तो अभी हमको वो हमको बैंक में पेमेंट कर रहे हैं, और हमारी जो एसबीआई बैंक है उसमें पेमेंट कर रहे हैं, और वो हमको नेट बैंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हमको वो डालना है कि नेट बैंकिंग कर रहे हैं, कि एनएफटी कर रहे हैं, आईएमपीएस कर रहे हैं, जीपे कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, है ना। तो वो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ डालना है, तो आपको क्या पूरा ट्रैक रहेगा कि उसने जो पेमेंट कर रहे हैं, तो वो
कौन सी मीडियम से कर रहे हैं, है ना? तो वो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ डालना है। फिर वो कितना पेमेंट कर रहे हैं, देखो अभी वो पूरा पेमेंट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पूरा पेमेंट ले लेना है। अभी ऐसा होता है कि सपोज कि उसने क्या किया है कि देखो उसका टोटल बैलेंस अमाउंट कितना था, 2,33,238.80 पैसे। उसमें से वो क्या कर रहे हैं कि वो चलो जो ऊपर का जो है 238.80 पैसे, वो अभी वो पेमेंट नहीं कर रहे, वो लेस पेमेंट कर रहे हैं। वो बात करके वो रिमेनिंग पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, यहाँ तो टोटल पेमेंट ले लेना है ना, टोटल अमाउंट यहाँ ले लेना है, लेकिन जो अभी वो जो कम पेमेंट दे रहे हैं तो वो आपको यहाँ लिख लेना है ना। जिसे हम सेव करेंगे, देखो कितना रिसीव हुआ, 2,33,000, और ओके प्रेस करना है, तो है ना, तो हमारे बैंक के अंदर इतना जमा हो जाएगा। फिर यहाँ जैसे आप वर्ल्ड ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे कि उसमें जो टोटल इनवॉइस अमाउंट था उसमें से इतना उसने पे किया, इसका इतना उसने इतना लेस पेमेंट किया है, तो हमको एग्जिट कर देना है। फिर आपको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो है ना, यहाँ से वो रिकॉर्ड चला गया क्योंकि वो उसका पेमेंट हो गया है। पेमेंट अगर बाकी होगा तो ही यहाँ वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा, है ना। अभी उसको हम एग्जिट कर रहे हैं। अदरवाइज हमको यहाँ से देखना है कि बैंक, सॉरी, कस्टमर का बैलेंस। तो अभी देखो है ना, जीएसटी वाला जो पेमेंट उसने कर दिया तो यहाँ से ऑटोमेटिक वो निकल गया। अभी जो उसका नॉन जीएसटी का जो एक इनवॉइस है उसका ही पेमेंट एक बाकी है, तो वो आपको यहाँ पेमेंट शो हो रहा है ना, तो वो आपको यहाँ बता रहा है सॉफ्टवेयर। उसको मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ। अभी जो मैं आपको बता रहा था इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर यहाँ टर्नओवर का जो डैशबोर्ड है, टर्नओवर डैशबोर्ड, वो क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ बैंक के अंदर आपको देखो, सेल के अंदर आपको यहाँ बैंक के अंदर नीचे दिख रहा है 2,33,000। तो वो क्या है, जो हमने पेमेंट अभी डाला है ना कस्टमर का, शुभम इंडस्ट्रीज का, शुभम स्टील इंडस्ट्रीज का, वो पेमेंट आपको रिसीव हुआ, बैंक के अंदर रिसीव हुआ है, तो वो बैंक में अभी मेरे को देखना है कि जो ये 2,33,000 जो यहाँ शो हो रहा है वो पोस्ट किसका पेमेंट था। तो जैसे मैं यहाँ बैंक पे क्लिक करूंगा ना, देखो ना, तो ऑटोमेटिक वो आ गया कि ये एक कस्टमर का पेमेंट था, है ना। अगर देखो अभी तो एक ही पेमेंट है इसलिए आपको एकदम इजी वे से शो हो रहा है, लेकिन क्या अभी जैसे बैंक अगर मेरे को देखना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ वो प्रोविजन रखा है कि मेरे को वो पता चले कि अभी ये जो यहाँ जो टोटल सेल थ्रू पेमेंट जो हमको रिसीव हुआ है बैंक के अंदर आज, कौन कौन से कस्टमर का वो रिसीव हुआ है, तो पूरा ट्रैक यहाँ से रहता है। फिर हमको पूरा उसका ओवरव्यू चाहिए कि भाई सेल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ, तो हमको वो देखना है कि 1 जून से लेके टिल डेट तक कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। तो कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, 2,33,000। अभी मेरे को देखना है कि उसमें से कैश थ्रू कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, तो कैश थ्रू पे कितना हुआ है, 0 पेमेंट हुआ है। बैंक थ्रू कितना हुआ है ना, बैंक थ्रू 2,33,000। लेकिन उसमें भी मेरे को दो हुई, अभी बैंक के अंदर दो बैंक है, एसबीआई है और कोटक बैंक है। अभी मेरे को देखना है कि एसबीआई में कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, तो देखो एसबीआई में कितना हुआ है, 2,33,000, और कोटक में कितना हुआ है, 0, है ना। तो वो भी बाइफरकेशन यहाँ से सॉफ्टवेयर में चला सकता है। पूरा जो है ना, वो पूरा ट्रांजेक्शन जो है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, वो भी आप यहाँ से ट्रैक रख सकते हैं। सेम आपको परचेज में भी सेम है ना, परचेज थ्रू पेमेंट हमको जो बैंक में से कर रहे हैं, थ्रू कैश कर रहे हैं, तो वो भी पूरा उसको यहाँ ट्रांजेक्शन, ये परचेज नाम का जो यहाँ मैंने जो प्रोविजन रखा हुआ है वहां से आप ले सकते हैं। और यहाँ नीचे मैंने पूरा जो भी हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारा कितना ओपनिंग बैलेंस था, इसके ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर, इसके 1 जून से लेकर टिल डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना था, परचेज अमाउंट हमने कितना, सेल अमाउंट कितना किया है, क्रेडिट नोट अमाउंट है, डेबिट नोट अमाउंट है ना, तो उसका पूरा ओवरव्यू आपको यहाँ से ले सकते हैं। ये जीएसटी का है। फिर आपको देखना है कि मेरा जो बैंक का कितना बैलेंस बाकी है, तो यहाँ, सॉरी, बैंक बैलेंस कितना है, तो वो भी यहाँ देखो ना, मैं एक बटन रखा हुआ है ना, वो क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारा बैंक बैलेंस एसबीआई में कितना पेमेंट आया है, 2,33,000, और कोटक में 0 है ना। तो आपको यहाँ वो शो हो रहा है कि कौन सा पेमेंट, कौन से बैंक के अंदर कितना अभी हमारा है अवेलेबल बैलेंस, है ना। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर जो इसके आपको कोई भी अगर फैक्ट्री चला रहा है, इसके अंदर आपको ऊपर इन्वेंट्री मैनेज करना है, अकाउंटिंग, सॉरी अभी अकाउंटिंग का थोड़ा रह गया पार्ट, तो अकाउंटिंग में फिर से मैं इन्वेंट्री में जा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने देखो, आप देख रहे हैं यहाँ बटन आपको शो हो रहा है अकाउंट लेजर, तो अकाउंटिंग है। देखो ये जो पूरा विंडो है, उसका जो पूरा मॉड्यूल है, वो आपको इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो डे टू डे आपको जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी इनकम हो रहा है, वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालना है। तो अभी हमको क्या हो रहा है कि जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखो जो भी सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसमें से हमको जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो आपको क्या है यहाँ दिखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ नीचे, जीएसटी इन्वेंट्री प्रॉफिट एंड नॉन जीएसटी इन्वेंट्री प्रॉफिट।
है ना? तो वो आपको क्या करना है, शाम को आपको यहाँ से वो एंट्री ऐड कर देना है। क्या करना है, यहाँ देखो अभी मेरे को यहाँ ना सब लेजर बनाए हुए, इन्वेंट्री, मोबाइल रिचार्ज, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टी, कॉफी, मेंटेनेंस चार्ज, पेपर पेमेंट, स्क्रैप, सैलरी, है ना? तो ये क्या रहे कि आपको जो भी इनकम या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ से एंट्री करना है। तो आपको क्या होगा कि आपको मेरे को देखना है कि पर्टिकुलर दिस मंथ के अंदर मेरा कितना एक्सपेंसेस हो रहा है और कितना इनकम हो रहा है, और आउट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस मेरे को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ना? तो वो आपको पूरा इसके क्या कंपनी के अंदर ऐसा प्रोसेस होता रहता ही है कि मेरे को देखना है कि ओवरऑल लास्ट ईयर के अंदर मेरे को कितना प्रॉफिट मिला है या कितना लॉस हो रहा है कंपनी को, ठीक है? ये पूरा ट्रैक यहाँ से रहता है ना? तो ये पूरा अकाउंटिंग मॉड्यूल था, और लास्ट में एक दूसरा एक मॉड्यूल है, पेटिकस मॉड्यूल। पेटिकस मॉड्यूल में से क्या, अगर कोई कंपनी, अगर आपको फैक्ट्री के अंदर कोई कैशियर है, कंपनी के अंदर आपने कोई कैशियर रखा है, तो कैशियर के अंदर क्या है, वो जो उसका थड़ा रहता है, उसको हम क्या गुजराती में बोलते हैं थड़ा, है ना? तो जो थड़ा रहता है, तो थड़ा के अंदर आपको मीन्स कि कितना कैश पेमेंट अवेलेबल है, उसमें से आप इसके पेमेंट कोई आ रहा है, जा रहा है, तो उसका पूरा जो ट्रैक रखना है, वो ये पेटिकस नाम का मॉड्यूल है। तो उसमें आपको क्या सुबह में ट्रैक करना है कि उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना आज रिसीव हुआ, कितना पेमेंट आप इसमें से पेमेंट किया है, और कितना बैलेंस अभी अवेलेबल है। ठीक है? आपको शाम को देखना है कि शाम को इतना है, तो फिर वो सुबह में ओपनिंग बैलेंस उसका उतना होना चाहिए, है ना? तो ये पेटिकस मॉड्यूल भी मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा प्रोविजन रखा हुआ है। तो ये पूरा था जो हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अगर इसके इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कि मीन्स कि जहाँ आप इन्वेंटरी टाइप का कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको देखो प्रोसेसिंग भी करना है, प्रोसेसिंग फैक्ट्री हमें कोई मॉड्यूल है आपके पास, कि अगर आपको देखो कोई ऐसा फैक्ट्री है कि जिसके अंदर आपको सबसे पहले पहले क्या होता है कि कुछ रॉ मटेरियल आप परचेज करते हैं, उसमें से कुछ प्रोसेस करके कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आप बना रहा है, उसका फिर उसको उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो वो भी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, है ना? ये तो सॉफ्टवेयर मैंने जो डेमो दिया है, वो टोटल इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए था। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बिलिंग इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो उसका पूरा वो ट्रैकिंग रखने के लिए पूरा ये सॉफ्टवेयर था। अगर आपका यही रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो ये सॉफ्टवेयर आप जरूर परचेज कर सकते हैं। उसका हम 7 डेज का ट्रायल भी देते हैं। अगर आपको 7 डेज के ट्रायल के अंदर आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरे वर्थफुल है, तो आप ये सॉफ्टवेयर बाई कर सकते हैं, है ना? फिर इसके अंदर फिर कुछ थोड़ा सा अगर कुछ मॉडिफाई, छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। लेकिन उसको कुछ मेजर चेंजेस है, तो उसको क्या थोड़ा चार्जेबल रहेगा, तो वो हम करके देंगे आपको। तो उसका पूरा ट्रेनिंग भी हम देते हैं इस सॉफ्टवेयर को, जिसे आप परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो उसके पूरा आपको मैंने वीडियोस, ये मेरा पूरा वीडियोस भी आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। पूरा वीडियोस में इसका ऐसे ही बनाया है कि आपको कैसे यूज़ करना है सॉफ्टवेयर को, और कौन-कौन से फीचर आपको कहाँ से वो मिलेंगे, है ना? तो ये पूरा वीडियो भी आप रिव्यू कर सकते हैं, और हमारा ना हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, है ना? तो अल्टीमेटली अगर आपका ये बिज़नेस रिलेटेड कोई कंसर्न है, तो इसकी सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं हमारे पास से। तो ये मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ हमको कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ भी आपको कुछ क्वेरी है, अगर कुछ पूछना है, तो मेरा जो मतलब आपको नीचे लिंक में आपको मीन्स कि यहाँ से आप डायरेक्ट मेरे को चैट कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्ण।